मिल तो रहे हैं विज्ञान के द्वारा। तो आज के वातावरण को जब हम देखते हैं तो हमें चिंता तो होती है, लेकिन हमारी चिंता डिफरेंट है। हम ये सोचते हैं कि हम अपने प्रसाद की तीव्रता कैसे करें, कैसे स्पीड कैसे बढ़ाएं। लोगों को चिंता दूसरा है, वो अपने हमारे जीवन में क्या होगा, हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होगी, हमारे परिवार का क्या होगा, वो ये सब बातें सोचते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमारी ईश्वरीय पढ़ाई को हम आगे कैसे बढ़ाएं, हम सच्चे कर्मयोगी कैसे बने, हम दूसरों की मदद कैसे बने। लोग तो शिकायत करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, ये क्यों हो रहा है, ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, ये वो सब चीजें सोचते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम बाबा से यही कहते हैं, थैंक यू बाबा कि आपने हमें सुरक्षा दी हुई है, हम अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। लोगों के मन में तो यही होता है, ब्लेम करते हैं, सरकार को कभी ब्लेम करते हैं, कभी उन लोगों को ब्लेम करते हैं, वो समझते हैं विदेश के लोग इस इन्फेक्शन को लेके आए। अब जैसे हम अमेरिका में भी देखते हैं, ट्रम्प साहब चाइना को ब्लेम कर रहे हैं। अब ये महामारी आई है, मैंने अपने 70 साल के जीवन में ये नहीं देखा, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ कि पूरा विश्व ही प्रभावित है। पहले कोई बात होती थी, नेचुरल कैलेमिटी आती थी या कोई महामारी होती थी, किसी एक स्टेट में होती थी या किसी एक देश में होती थी, स्वाइन फ्लू हुआ तो थोड़े से देशों में फैल गया। लेकिन अभी तो ऐसे लगता है कि जैसे जो बड़े देश हैं वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है, उनके यहाँ मृत्यु दर भी ज्यादा है, उनके साथ ज्यादा लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। तो कंप्लेंट का वातावरण भी है और इसके साथ साथ तनाव भी बना हुआ है कि लोगों के जीवन में अनिश्चितता है। अब इस तनाव को हम कोप अप कैसे करें? पहली बात तो ये कि बाबा ने तो हमें पहले से ही फोरवॉर्न किया हुआ है। हमें तो जो इम्तिहान है, अपने इम्तिहान का पेपर पहले से ही पता है कि हमारा पेपर क्या है। हमारा पेपर तो ये है कि हम लोगों को पता है कि ये मुश्किलें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, उन परिस्थितियों में हमें कैसे अपने आप को मैनेज करना। सबसे पहले तो हमें ये अवेयरनेस है, हम जागृत हैं, हमें कोई किसी ने अनअवेयर कॉट नहीं किया। लोग तो अनअवेयर थे, उनको ये मालूम ही नहीं था कि ये सब होने वाला है। हमें तो पहले से मालूम था और हम इसको स्वीकार करते हैं कि ये होना ही है। ड्रामा में ये अनादि अविनाशी पार्ट है कि परिस्थितियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी और हमको मुश्किलों को पार करना है। जैसे बाबा कहते हैं ना, माया के तूफान आएंगे, लेकिन हमें क्या करना है? तूफान को भी तोहफा समझना है, हमें तूफान को फेस करना है, चैलेंज करना है। जैसे वो एक गीत भी है ना कि खुदा से ये मत कहो कि मेरी समस्या कितनी है, खुदा से उस समस्या से ये कहो कि मैं खुदा मेरा बड़ा है। तो हम किसकी प्रोटेक्शन में है, हम किसकी पैट्रोनेज में है? हमारी पैट्रोनेज में तो भगवान है। बाबा कहते हैं ये नशा रहना चाहिए कि हमें ऊंच से ऊंच बनाने वाला कौन है, हमारी स्टेज क्या है, हमारी स्थिति क्या है, हम लोगों को किस तरह से देख रहे हैं। अभी देखिए, एक बार ये हमें स्वीकार हो गया, हम अवेयर हो गए, हम जागृत हो गए, उसके बाद तो हमें अप्रिशिएट करना है वो लोग जो लोग इस प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं, जो इस प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं। हमारी सरकार भी बहुत मेहनत कर रही है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं या नर्सेस हैं या यूं कहें सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस है, उनको अप्रिशिएट करना है कि देखिए वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ भी अभी तक माउंट आबू में कोई पॉजिटिव केस नहीं आया, लेकिन आसपास तो पॉजिटिव केस आ गए हैं। या हमारे डॉक्टर्स भी कभी कभी हेसिटेट करते हैं, मन में भय होता है कि कोई पेशेंट में कोई पॉजिटिव नहीं हो, पॉजिटिव होगा तो हम भी इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं, हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें प्रिपेयर्ड रहना है। अपने आप को अगर हम प्रिपेयर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे सरकार भी सभी हॉस्पिटल्स को पीपीई दे रही है, पेशेंट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट दे रही है, गाउन पहनिए, मास्क पहनिए, गॉगल्स पहनिए, फेस शील्ड पहनिए, शू कवर पहनिए, वो 3-3 लेयर पहन रहे। तो हमारी सुरक्षा क्या है? हमारी सुरक्षा है हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी,
कि हम किसी चीज से प्रभावित नहीं हो, क्योंकि जब प्रभावित होते हैं we allow that thing to go inside, हम अपने भीतर जाने की उसको इजाजत दे देते हैं। जैसे कहते भी हैं कि शिप जो है समुद्र में रहता है लेकिन कोई चिंता नहीं, जब तक पानी उसके अंदर नहीं आता। तो इसलिए संसार में तो हम रह रहे हैं लेकिन संसार की कोई समस्या हमें प्रभावित नहीं करे। हमें तो बाबा कहता है ना कि आप तो प्रोटेक्टर्स हो, आप तो लाइट हाउस हो, आप तो लोगों को मदद करने वाले हो। मैं कभी कभी दादी जानकी को याद करता हूँ कि वो जब 3 बार ओम शांति कहते थे तो वो हमेशा ये कहते थे मैं कौन, या हम ये रियलाइज करें कि मैं कौन और मेरा कौन, whom do I belong to, और मुझे करना क्या है। तो ये 3 ओम शांति जो दादी हमें सिखाती थी वो हमें प्रिपेयर करती है सिचुएशन को फेस करने के लिए। तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, वी नीड टू बी रेडी। जैसे बाबा कहते हैं ना, हमारे पास शक्तियों का खजाना इतना होना चाहिए कि हम शेयर कर सकें। अब बात होती है दानी बनने की, महादानी बनने की, वरदानी बनने की। अब वो बातें हम सुनते हैं लेकिन हम अभ्यास भी करते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में हम क्या करें? देखिए, इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें एम्पैथी चाहिए। हम आसपास में जो लोग डिफिकल्टी में हैं, जो लोग, जिन लोगों को कोई किसी को मदद की जरूरत है, किसी को शक्ति की जरूरत है, किसी को स्थूल साधन की जरूरत है, तो वी शुड कम फॉरवर्ड। हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं हो। मुझे एक बचपन की बात याद आती है, मैं बहुत छोटा था, मुश्किल से मेरी आयु 23-24 साल की थी। तो मेरे एक मित्र के पिताजी की मृत्यु हो गई। अब मुझे ये भी पता नहीं था कि उस मृत्यु पर मुझे जाके करना क्या है। मैं उनके पास जाकर बैठ गया, लोग आते थे, कुछ बोलते थे, लेकिन मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाया। लेकिन मैं शांति में बाबा की याद में वहां बैठा रहा और मैं सोचा मैं बाबा की याद में इस आत्मा को कुछ साकाश दूं। उस समय तो करंट शब्द यूज करते थे, तो मैं यही करता रहा। हालांकि वो व्यक्ति ज्ञानी नहीं था, ब्यूरोक्रेट था, लेकिन उसने ये कहा कि आपने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन मुझे लगा कि आपके आने से मुझे बहुत हिम्मत मिली है। तो आज हमें क्या करने की जरूरत है? दादी और 3 शब्द यूज करती थी, शेयर, केयर और इंस्पायर। देखिए, जब हम ज्ञान किसी के साथ शेयर करते हैं, हम दान करते हैं, लेकिन अगर हम किसी को सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, जो सोर्स है, जो अविनाशी स्रोत है, उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, वो महादानी है। वो जैसे हम केयर कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए। जैसे कहते हैं ना, किसी को हमने रोटी दी तो वो दान हो गया, लेकिन उस व्यक्ति को रोटी कमाना सिखा दिया तो वो जैसे हम महादानी बन गए। लेकिन अगर हम किसी को इंस्पायर करते हैं, शेयरिंग, केयरिंग एंड इंस्पायर करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उसका उमंग, उत्साह बढ़ाते हैं, हम उसकी एनकरेजमेंट बढ़ाते हैं। हम जब किसी को एनकरेज करते हैं तो हम सही माने में उसको नया जीवन दे रहे हैं। अब देखिए, समस्या इतनी बड़ी है, हमारी सरकार भी कभी कभी असमर्थ महसूस करती है। लॉकडाउन कर दिया, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी लॉकडाउन तो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो है लोगों को प्रिपेयर करना, उनको डिसिप्लिन करना, उनको ट्रेन करना कि कैसे वो अपने आप को बचाव कर सकते, जिसको हम कहते हैं सेल्फ केयर। अब देखिए, हेल्थ जो है हॉस्पिटल से नहीं मिलती, ना डॉक्टर से मिलती है। हेल्थ तो हमारी अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखिए, जैसे हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, अभी आजकल बात हो रही है अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाओ कि वायरस आपके पास आ ही नहीं सके, अपने डिफेंस को बढ़ाओ, अपनी स्ट्रेटेजी को बढ़ाओ, आप अपनी शक्ति को बढ़ाओ, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाओ। तो वो कैसे बढ़ाएंगे? उसके लिए कौन है? लोग तो कहते हैं कि आप भोजन अच्छा खाओ, आप सैर करो, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने मन को सशक्त बनाएं और दूसरों के मन को भी सशक्त बनाएं। क्योंकि जैसे मैं कभी कभी शिवानी बहन से सुनता हूँ, वो कहते हैं कि अभी जो भय का वातावरण है, वो भय का वातावरण प्रभावित कर रहा है और सबको प्रभावित कर रहा है, सभी आत्माओं को प्रभावित कर रहा है। तो भय से मुक्ति का एक ही साधन है कि हम अपने आप को सशक्त बनाएं, अपने डिफेंस को, अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो हमें क्या करने की जरूरत है?
हमें करने की जरूरत है, लोगों को इंस्पायर करने की जरूरत है। लोगों को जैसे वरदान होता है, वरदान में क्या होता है, वरदान अगर हम यूज करते हैं तो हम शक्तिशाली बनते हैं। अब किसी ने हमें वरदान दे दिया कि आप इम्तिहान में, मैं अभी सुन रहा था कि होमवर्क मिला था, किसी ने 93% मार्क्स दिए, किसी ने 94% दिए। तो जब हमारा परीक्षा का समय होता है तो पेरेंट्स भी, हमारे मित्र भी, हमारे भाई बहन भी हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं, यू कैन डू इट, हमें एनकरेज करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। तो ऐसे ही हम अपने आप को मोटिवेटेड रखें ताकि जो हमारे सामने आए हमारे से कुछ लेके जाए। हमारा चेहरा, बाबा ने कुछ दिनों मुरली में यंग टीचर से बात करते हुए कहा था कि लोगों को भासना चाहिए, आपके जीवन से पाठ पढ़ेंगे तो हमारा जीवन ही लोगों को इंस्पायर करने का है। तो ये है वरदान देना, अपनी शक्तियां शेयर करना, अपनी शुभ भावना शेयर करना, अपनी शुभकामना शेयर करना। तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि फिर हमें अपने आप को काम डाउन करने की जरूरत नहीं है, हम तो अपने आप ही काम डाउन हो जाएंगे। मैंने अपने जीवन में देखा है, जब मैं कभी थोड़ा सा हलचल में होता हूँ उस समय मैं सोचता हूँ अब जो आने वाला व्यक्ति उसके साथ मुझे एक्स्ट्रा काइंड बन के चलना है, उसको मुझे कुछ ना कुछ देना है। अभी जब देते हैं तो हमारे पास वो मल्टीप्लाई होके आता है। अगर हम शांति किसी को देंगे, किसी को शक्ति देंगे, किसी को प्रेम देंगे, किसी को इमोशनल स्टेबिलिटी देंगे। अब मैं देखिए, हम जब कहते हैं किसी को एनकरेजिंग वर्ड्स, आप किस स्थिति में कह रहे हैं, बाबा भी यही कहते हैं ना, हमारी अपनी स्थिति क्या है। अब दादी जी हमें 5 गुणों की बात करती थी कि पवित्रता भी चाहिए, शांति भी चाहिए, धैर्यता भी चाहिए, मधुरता भी चाहिए, करुणा भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए। हम सहयोग भी किसी को देते हैं तो किस कॉन्शियसनेस में देते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हमारी कॉन्शियसनेस यानी हमारी इंटेंशन क्या है बिहाइंड एक्शन, जिसको हम वृत्ति कहते हैं। तो यहाँ जरूरत है हम अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाएं। हमारी वृत्ति, जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि एक समय आएगा हमारी वृत्ति भाई भाई की हो जाएगी, हम अशरीरी हो जाएंगे, हमें कर्मातीत बनना है। कर्मातीत अवस्था का अर्थ भी यही है कि बाहर का कुछ हमें प्रभावित नहीं कर सके। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख, लोभ, शोक। गीता में भी भगवान ने अर्जुन को यही कहा ना कि आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप किसी भी चीज का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आए। अब वो जो बाबा भगवान के लिए हम कहते हैं कि वो अभोक्ता है, असोचता है, अकर्ता है, मुझे लगता है हमें भी अपनी स्टेज ऐसे बनानी है कि हमें कोई चीज प्रभावित नहीं कर सके, किसी चीज में हमारी आसक्ति नहीं हो, अनासक्त वृत्ति हो, तभी हम दूसरों को सहयोग। और असोचता, सोचने में हमारा बहुत टाइम जाता है, हम सोचते हैं भविष्य की, हम सोचते हैं पास्ट की, लेकिन बाबा कहते हैं ये जो वर्तमान जीवन है, वर्तमान जीवन ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। संगम युग का ये एक जीवन अनेक जन्मों की प्रारब्ध का आधार है। तो वहां से हम इकोनॉमी सीखते हैं। अब आज क्या हो रहा है, लोगों को कोई चीज नहीं मिलती, वो संग्रह करना कोशिश कर देते हैं, वे संग्रह करते हैं तो स्टोर करके रख लेते हैं। तो बाबा ने तो हमें कहा है कि दाल रोटी तो हमें मिलेगी, हम मधुबन में बहुत लकी हैं। हालांकि आजकल हमें महसूस होता है कि हम हॉस्पिटल से मधुबन केवल 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी हम मधुबन में नहीं जा सकते लॉकडाउन की वजह से। लेकिन हम मधुबन के नजदीक तो अपने आप को महसूस करते हैं। क्लोजनेस दिल में है, क्लोजनेस जो है हमारी मनसा में है। हम विजुअलाइज कर सकते हैं बाबा के कमरे को, हम विजुअलाइज कर सकते हैं शांति स्तंभ को, हम विजुअलाइज कर सकते हैं हिस्ट्री हॉल को, हम विजुअलाइज कर सकते हैं बाबा की झोपड़ी को। तो हम बाबा के क्लोज रहे, बाबा के संग में रहे। आज बाबा ने संग की बात की कि हमारा संग कैसा होना चाहिए, हमारा भोजन कैसे होना चाहिए। तो हम उन बातों पर अटेंशन दें जिन पर बाबा हमें बार बार ध्यान खिंचवाते रहते हैं। हम ये नहीं सोचें कि हम फ्री है, इजी है, तो टेम्पटेशन हो सकती है कि हम टीवी देखना शुरू कर दें, कुछ सिनेमा देखना शुरू कर दें, टाइम पास करना।
लेकिन बाबा ने हमें समय को सफल करने की बात की है। हमें अपने समय को सफल करना है, सशक्त बनाना है। वो कैसे बना सकता हूँ? मैं देखता हूँ इतने वेबिनार्स हो रहे हैं, इतना साकार मेडिटेशन के प्रोग्राम चल रहे हैं, कलेक्टिव मेडिटेशन के प्रोग्राम चल रहे हैं। तो हम भी ये सोचें कि हम उसमें पार्टिसिपेट कैसे करें, हम सक्सेस के लिए कैसे करें। कोई भी प्रोग्राम, मुझे याद है जब मैं छोटा था, जब हमारे ज्ञान के अर्ली डेज थे, तो थोड़ा परिवार होता था, तो कुछ लोग सेवा करने जाते थे और बाकी लोग घर में बैठ के योग करते थे कि वो जो सेवा करने गए उस सेवा की सफलता। तो सेवा की सफलता में, जैसे कल बाबा ने ब्लेसिंग में कहा, हमारी स्वस्थिति और हमारा ज्ञान स्वरूप बनने से। तो हमें ये सोचना है कि हम अपनी स्थिति को, जो हमारी स्थिति है वही हमारा इमेज है, वही हमारी जो है वो बन सकती है। तो हमें करना क्या है? हमें स्वीकार करना है सिचुएशन को, हमें अप्रिशिएट करना है जो सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। हम कंप्लेंट नहीं करें, हम उनको एनकरेज करें, हम उनको सपोर्ट दें। कभी कभी मैं सुनता हूँ कि डॉक्टर्स नर्सेस के बारे में कि जिस कॉलोनी में रहते हैं लोग उनको घुसने नहीं देते। ये भय का वातावरण जो बना है, हम उसको सहयोग में कन्वर्ट करें, हम उसको करुणा में कन्वर्ट करें। आजकल सरकार की तरफ से भी मैसेजेस आते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें करना सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है। अभी सिचुएशन जो है, अभी उससे वर्ष भी हो सकती है, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि ये एपिडेमिक तो और फैलेगी। सरकार ने तो लॉकडाउन से सिर्फ टाइम बाय किया है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। तो हमें भी ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपनी फाइनल स्टेज के नजदीक पहुंचे। और फाइनल स्टेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्रिएटिव बनना पड़ेगा, हमें नए नए तरीके सोचने पड़ेंगे कि हम कैसे अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं, अपनी धारणाओं को बनाएं, अपने ध्यान को बढ़ाएं। बाबा ने कल भी कहा कि विक्रम विनाश कैसे होंगे, हमारे याद की यात्रा से होंगे। हमारी प्रारब्ध कैसे बनेगी? हमारी प्रारब्ध पुरुषार्थ से बनेगी, बैठकर बनाने से नहीं बनेगी। बाबा ने तो छोटी सी बात के बारे में कहा कि आपको मकान भी ढूंढना है तो उसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। तो हमें अपने आप को मजबूत बनाना है ताकि हम दुनिया के लिए आधार स्तंभ बन सके। तो ये बहुत आवश्यक है। हम बाबा का शुक्रिया भी करें, अपने भाई बहनों का शुक्रिया भी करेंगे। परिवार की यूनिटी कितनी बड़ी है, हम सब सामूहिक रूप से कर रहे हैं। हमारी बहनें हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, उनका हम शुक्रिया करें। हमें बाबा प्रोटेक्ट कर रहा है। कभी हमें कुछ हलचल होती है तो हम फोन उठाते हैं तो बड़ी बहनों से बात कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल होती है, लेकिन लोगों के पास तो ये अवेलेबिलिटी नहीं है। बाबा ने कहा हमारे हर शब्द, कभी भी हम कोई ऐसा शब्द नहीं बोले, जैसे कल भी बाबा ने बोलने में कहा कि अगर हम सोल कॉन्शियसनेस में होंगे तो हमारा हर शब्द, हमारा हर बोल अर्थ सहित होगा। तो अभी हमें तैयारी ये करनी है कि हमें परफेक्ट भी बनना है और कंप्लीट भी बनना है। परफेक्ट गुणों से बने, कंप्लीट अपनी स्टेजेस में बने, अपनी कलाओं में बने, तभी हम जो आने वाली सिचुएशन है उसको कर सकते हैं। तो ये जरूर, उसके लिए हमें धीरज धरना होगा। कभी कभी हम अपने आप से ही अपना धीरज छोड़ देते हैं, तो बाबा जैसे कहते हैं दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो हमें धीरज से काम लेना है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे, इंच बाय इंच हम अपनी स्टेज को आगे बढ़ाते रहे। उसके लिए एक ही तरीका है, हमें अपनी सेल्फ केयर पर अटेंशन देना है, वो बेस्ट है। जैसे मुझे याद है जगदीश भाई ने आर्टिकल लिखा था हम सबके लिए कि उत्तम अवस्था से उत्तम व्यवस्था। तो हम जिस भी कार्य में हैं, चाहे परिवार में है, चाहे सेंटर पे है, चाहे सेवा में है, चाहे गीता पाठशाला में है, तो हम अपनी अवस्था को और अपनी व्यवस्था को उत्तम बनाते जाएं। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय आज एक लाइट हाउस की तरह विश्व के सामने खड़ा है। हमें सबकी समस्याओं का समाधान करना है, हमें सबको सहयोग देना है। जैसे हम कहते भी हैं कि हम लोग उन सब आत्माओं के निमित्त, बाबा कहते हैं इस दुकान से, इस हट्टी से सबको कणा दाना आकर लेना है।
तो कोई भी आए हमारे सामने उसको हम दुआएं देते रहे। बीच में एक मुरली में था, बाबा ने लाइट की बात की थी। तो लाइट, हम गुणों का दान तो देते हैं, लेकिन लाइट का दान ये है कि हम अपने मुख के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा लोगों को रास्ता दिखाएं, प्रकाश दिखाएं। हम बोले कुछ भी नहीं, लेकिन हमारा चेहरा, हमारी चलन, वो एग्जाम्पल बन जाए सबके सामने। तो हमें ये बहुत अच्छा मौका मिला है, बहुत अच्छा अवसर मिला है कि हम अपने आप को भी एम्पावर करें और अपने आसपास को भी एम्पावर करें। काउंटडाउन से आगे ये है कि हम सशक्त बने। शांति तो ठीक है, धीरज तो ठीक है, स्टेबिलिटी तो ठीक है, हमें स्टैग्नेंट नहीं बनना, हमें रुकना नहीं है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है और अपने साथ सबको बढ़ाना है। तभी तो कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वत्र दा भला। इस चढ़ती कला हमारी है, लेकिन भला सबका हो, वो हमें करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, मुझे मौका मिला आपसे रूबरू होने का, रूबरान करने का। ओम शांति। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपने बड़े कम समय में इतनी गहरी गहरी बातें सुना दी। डॉक्टर साहब, सब भाई बहनों के मन में एक प्रश्न है कि जब दादी जानकी जी ने अपना शरीर का त्याग किया, अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, तो आप वहां दादी जी के नजदीक थे ग्लोबल अस्पताल में। तो वो दादी जी के फाइनल मोमेंट्स के बारे में कोई वर्णन करना चाहेंगे डॉक्टर साहब? दादी जी जब हमारे पास अहमदाबाद से आए थे, तब वो इतना अवेयर नहीं थे, कॉन्शियस नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे जब कॉन्शियसनेस रिगेन करते गए, तो उनकी आंखों में वो चमक थी। कभी कभी हंसा बहन उनसे पूछती थी, दादी आप डायमंड हॉल चलेंगे? तो दादी सिर हिलाती थी, हम चलेंगे। दादी को हमेशा ये जैसे सेवा के प्रति प्रेम। मैं जब भी उनके नजदीक जाता था, दादी अपनी आर्म्स एक्सटेंड करती थी, दादी जैसे सबको वेलकम करती थी। और लास्ट में रात को मैं उनको मिला, शी वाज स्माइलिंग, शी वाज एक्सप्रेसिंग। वर्बलाइज तो नहीं कर पाते थे, लेकिन उस रात को जैसे हंसा बहन ने भी सुनाया, दादी की अपनी इच्छा थी कि मैं जब शरीर छोड़ूं तो आई शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल बंधन्स। उस समय उनके पास कोई ट्यूबिंग नहीं थी, कोई ऑक्सीजन नहीं चल रही थी, और उन्होंने ऐसे शांति से, जैसे बाबा कहते हैं मक्खन से बाहर निकलता है, दादी ने धीरे धीरे अपना शरीर त्याग किया। लेकिन उनकी लास्ट की स्टेज तो वही थी, जैसे मास्टर रिस्टोर। जब भी हम जाते थे, दादी का चेहरे से ऐसे लगता था कुछ देना चाहते हैं, कुछ स्नेह उनके मन से झलकता था, कुछ दृष्टि से उनके एम्पावरमेंट झलकती थी। तो जैसे दादी को हम देखते थे, मुझे याद है शुरू के दिनों में जब मैं दादी के पास जाता था, कभी ऐसे समय में चला गया जब दादी का समय होता था योग कर, दादी बिठा देती थी बैठ के योग कर। तो मुझे उस समय भी लगा कि दादी इनडायरेक्टली हमें गाइड कर रही है कि फाइनल स्टेज कैसी होनी चाहिए। हम सबको भी अपनी फाइनल स्टेज के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके, बहुत अच्छी बात सुनी। हेलो। एक लास्ट प्रश्न है डॉक्टर साहब कि आपको हमारे कुछ डॉक्टर्स भी सुन रहे हैं, कुछ नर्स बहनें भी सुन रही हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? ये कहूंगा मैं, यहाँ भी सभी नर्सेज ने अभी इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सेज मनाया, डॉक्टर्स से भी मैं बात करता हूँ। हम सबको बहुत हिम्मत से चलना है, निर्भय होकर चलना है, और भगवान हमारा साथी है। ये जो भी लोगों के सामने मुसीबत आई, उस मुसीबत की न केवल शारीरिक रूप, बाबा जैसे कहते हैं ना, हम ब्राह्मण तो डबल डॉक्टर्स हैं, हम डबल नर्सेज हैं। तो हम न केवल उनकी शारीरिक उनकी हिम्मत, उनकी संभाल करें, लेकिन हमें उनको एम्पावर भी करना है। अभी देखिए, मैं दादी जानकी को देखता था, एक बार मैं बॉम्बे में था, तो किसी बहन की स्टेज क्रिटिकल थी, वो आए प्लेन से लैंड किए, उन्होंने कहा पहले मुझे उस बहन से मिलने जाना, सब कुछ छोड़ दिया। तो अभी भी दुनिया की स्टेज ऐसी क्रिटिकल है
तो वी नीड टू बी अवेलेबल टू दैम, वो हमें एक्सेस कर सके। जरूरी नहीं है हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, हम किसी छोटी डिस्पेंसरी में काम कर रहे हैं, छोटे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। अब जैसे हमारे यहाँ अभी तक कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट नहीं आया, सस्पेक्टेड पेशेंट्स आए हैं, लेकिन हमें अपने आप को अलर्ट तो रखना पड़ता है, तैयार तो रखना पड़ता है। हम अपने आप को प्रिपेयर्ड रखते हैं, स्टेट ऑफ अलर्ट में रखते हैं कि लोगों को जब मदद की जरूरत हो, लोग जब कोई पॉजिटिव पेशेंट्स आ जाए तब उस समय हमारे हाथ पैर नहीं फूल जाए। तो ऐसे ही हमें आपको प्रिपेयर्ड रखना है कि हम लोगों को वो डबल सेवा कर सकें, लोगों को और अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकें। उसके लिए अपने आप से रिहर्सल करते रहे। जैसे आज बाबा ने रात्रि क्लास में कहा कि जब कोई भाषण करना हो तो रिहर्सल करो। मुझे कभी कभी निलय भाई भी सुनाते हैं, उनको मामा ने कैसे भाषण करना सिखाया। तो छोटी सी बात के लिए जब इतनी मेहनत करते हैं, ये लड़ाई तो बहुत कहूँगा कि बहुत बड़ी लड़ाई है, अभी पूरी दुनिया के सामने मुश्किल है। तो डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को तो न केवल फिजिकली प्रिपेयर्ड रहना है, मेंटली भी अलर्ट रहना है और स्पिरिचुअली भी एम्पावर्ड रहना है। तभी हम सेवा में एक्सेल कर पाएंगे, सेवा की उत्तरता में जा पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर बातें लगी आपकी, बहुत आनंद आया सभी भाई बहनों को। आपका दिल से थैंक्स। गिरिजा बहन जी भी आपको थैंक्स कर रही हैं। आपका बहुत बहुत थैंक्स डॉक्टर। सन्मुख नहीं आ सकते, लेकिन हम आपस में मिल तो रहे हैं विज्ञान के द्वारा। तो आज के वातावरण को जब हम देखते हैं तो हमें चिंता तो होती है, लेकिन हमारी चिंता डिफरेंट है। हम ये सोचते हैं कि हम अपने प्रसाद की तीव्र कैसे करें, कैसे स्पीड कैसे बढ़ाएं। लोगों को चिंता दूसरा है, वो अपने हमारे जीवन में क्या होगा, हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होगी, हमारे परिवार का क्या होगा, वो ये सब बातें सोचते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमारी ईश्वरीय पढ़ाई को हम आगे कैसे बढ़ाएं, हम सच्चे कर्म योगी कैसे बने, हम दूसरों की मदद कैसे बने। लोग तो शिकायत करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, ये क्यों हो रहा है, ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, ये वो सब चीजें सोचते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम बाबा से यही कहते हैं, थैंक यू बाबा कि आपने हमें सुरक्षा दी हुई है, हम अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। लोगों के मन में तो यही होता है, ब्लेम करते हैं, सरकार को कभी ब्लेम करते हैं, कभी उन लोगों को ब्लेम करते हैं, वो समझते हैं विदेश के लोग इस इन्फेक्शन को लेके आए। अब जैसे हम अमेरिका में भी देखते हैं, ट्रम्प साहब चाइना को ब्लेम कर रहे हैं। अब ये महामारी आई है, मैंने अपने 70 साल के जीवन में ये नहीं देखा, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ कि पूरा विश्व ही प्रभावित है। पहले कोई बात होती थी, नेचुरल कैलेमिटी आती थी या कोई महामारी होती थी, किसी स्टेट में होती थी या किसी एक देश में होती थी, स्वाइन फ्लू हुआ तो थोड़े से देशों में फैल गया। लेकिन अभी तो ऐसे लगता है कि जैसे जो बड़े देश हैं वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है, उनके यहाँ मृत्यु दर भी ज्यादा है, उनके साथ ज्यादा लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। तो कंप्लेंट का वातावरण भी है और इसके साथ साथ तनाव भी बना हुआ है कि लोगों के जीवन में अनिश्चितता है। अब इस तनाव को हम कोप अप कैसे करें? पहली बात तो ये कि बाबा ने तो हमें पहले से ही फोरवार्न किया हुआ है। हमें तो जो इम्तिहान है, अपने इम्तिहान का पेपर पहले से ही पता है कि हमारा पेपर क्या है। हमारा पेपर तो ये है कि हम लोगों को पता है कि ये मुश्किलें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, उन परिस्थितियों में हमें कैसे अपने आप को मैनेज करना। सबसे पहले तो हमें ये अवेयरनेस है, हम जागृत हैं, हमें कोई किसी ने अनअवेयर कॉट नहीं किया। लोग तो अनअवेयर थे, उनको ये मालूम ही नहीं था कि ये सब होने वाला है। हमें तो पहले से मालूम था और हम इसको स्वीकार करते हैं कि ये होना ही है। ड्रामा में अनादि अविनाशी पार्ट है कि परिस्थितियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी,
और हमको मुश्किलों को पार करना है। जैसे बाबा कहते हैं ना, माया के तूफान आएंगे, लेकिन हमें क्या करना है? तूफान को भी तोहफा समझना है, हमें तूफान को फेस करना है, चैलेंज करना है। जैसे वो एक गीत भी है ना कि खुदा से ये मत कहो कि मेरी समस्या कितनी है, खुदा से उस समस्या से ये कहो कि खुदा मेरा बड़ा है। तो हम किसकी प्रोटेक्शन में है? हम किसकी पैट्रोनेज में है? हमारी पैट्रोनेज में तो भगवान है। बाबा कहते हैं ये नशा रहना चाहिए कि हमें ऊंच से ऊंच बनाने वाला कौन है, हमारी स्टेज क्या है, हमारी स्थिति क्या है, हम लोगों को किस तरह से देख रहे हैं। अभी देखिए, एक बार ये हमें स्वीकार हो गया, हम अवेयर हो गए, हम जागृत हो गए, उसके बाद तो हमें अप्रिशिएट करना है वो लोग जो लोग इस प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं, जो इस प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं। हमारी सरकार भी बहुत मेहनत कर रही है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं या नर्सेस हैं या यूं कहें सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस है, उनको अप्रिशिएट करना है कि देखिए वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ भी अभी तक माउंट आबू में कोई पॉजिटिव केस नहीं आया, लेकिन आसपास तो पॉजिटिव केस आ गए हैं। या हमारे डॉक्टर्स भी कभी कभी हेसिटेट करते हैं, मन में भय होता है कि कोई पेशेंट में कोई पॉजिटिव नहीं हो, पॉजिटिव होगा तो हम भी इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं, हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें प्रिपेयर्ड रहना है। अपने आप को अगर हम प्रिपेयर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे सरकार भी सभी हॉस्पिटल्स को पीपीई दे रही है, पेशेंट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट दे रही है, गाउन पहनिए, मास्क पहनिए, गॉगल्स पहनिए, फेस शील्ड पहनिए, शू कवर पहनिए, वो 3-3 लेयर पहन रहे। तो हमारी सुरक्षा क्या है? हमारी सुरक्षा है हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी, कि हम किसी चीज से प्रभावित नहीं हो, क्योंकि जब प्रभावित होते हैं वी अलाउ दैट थिंग टू गो इनसाइड, हम अपने भीतर जाने की उसको इजाजत दे देते हैं। जैसे कहते भी हैं कि शिप जो है समुद्र में रहता है, लेकिन कोई चिंता नहीं जब तक पानी उसके अंदर नहीं आता। तो इसलिए संसार में तो हम रह रहे हैं, लेकिन संसार की कोई समस्या हमें प्रभावित नहीं करे। हमें तो बाबा कहता है ना कि आप तो प्रोटेक्टर्स हो, आप तो लाइट हाउस हो, आप तो लोगों को मदद करने वाले हो। मैं कभी कभी दादी जानकी को याद करता हूँ कि वो जब 3 बार ओम शांति कहते थे तो वो हमेशा ये कहते थे मैं कौन, या हम ये रियलाइज करें कि मैं कौन और मेरा कौन, whom do I belong to, और मुझे करना क्या है। तो ये 3 ओम शांति जो दादी हमें सिखाती थी वो हमें प्रिपेयर करती है सिचुएशन को फेस करने के लिए। तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, वी नीड टू बी रेडी। जैसे बाबा कहते हैं ना, हमारे पास शक्तियों का खजाना इतना होना चाहिए कि हम शेयर कर सकें। अब बात होती है दानी बनने की, महादानी बनने की, वरदानी बनने की। अब वो बातें हम सुनते हैं, लेकिन हम अभ्यास भी करते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में हम क्या करें? देखिए, इस सिचुएशन में हमें क्या करना है? हमें एम्पैथी चाहिए। हम आसपास में जो लोग डिफिकल्टी में हैं, जो लोग, जिन लोगों को कोई किसी को मदद की जरूरत है, किसी को शक्ति की जरूरत है, किसी को स्थूल साधन की जरूरत है, तो वी शुड कम फॉरवर्ड। हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं हो। मुझे एक बचपन की बात याद आती है, मैं बहुत छोटा था, मुश्किल से मेरी आयु 23-24 साल की थी। तो मेरे एक मित्र के पिताजी की मृत्यु हो गई। अब मुझे ये भी पता नहीं था कि उस मृत्यु पर मुझे जाके करना क्या है। मैं उनके पास जाकर बैठ गया, लोग आते थे, कुछ बोलते थे, लेकिन मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाया। लेकिन मैं शांति में बाबा की याद में वहां बैठा रहा और मैं सोचा मैं बाबा की याद में इस आत्मा को कुछ साकाश। तो उस समय तो करंट शब्द यूज करते थे, तो मैं यही करता रहा। हालांकि वो व्यक्ति ज्ञानी नहीं था, ब्यूरोक्रेट था, लेकिन उसने ये कहा कि आपने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन मुझे लगा कि आपके आने से मुझे बहुत हिम्मत मिली है। तो आज हमें क्या करने की जरूरत है? दादी और 3 शब्द यूज करती थी, शेयर, केयर और इंस्पायर। देखिए, जब हम ज्ञान किसी के साथ शेयर करते हैं, हम दान करते हैं, लेकिन अगर हम किसी को सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, जो सोर्स है, जो अविनाशी स्रोत है, उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, वो महादानी है। वो जैसे हम केयर कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए। जैसे कहते हैं ना, किसी को हमने रोटी दी तो वो दान हो गया, लेकिन वो
उस व्यक्ति को रोटी कमाना सिखा दिया तो वो जैसे हम महादानी बन गए। लेकिन अगर हम किसी को इंस्पायर करते हैं, शेयरिंग, केयरिंग एंड इंस्पायर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसका उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, हम उसकी एनकरेजमेंट बढ़ाते हैं। हम जब किसी को एनकरेज करते हैं तो हम सही माने में उसको नया जीवन दे रहे हैं। अब देखिए समस्या इतनी बड़ी है, हमारी सरकार भी कभी कभी असमर्थ महसूस करती है, लॉकडाउन कर दिया, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी लॉकडाउन तो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो है लोगों को प्रिपेयर करना, उनको डिसिप्लिन करना, उनको ट्रेन करना कि कैसे वो अपने आप को बचाव कर सकते, जिसको हम कहते हैं सेल्फ केयर। अब देखिए हेल्थ जो है हॉस्पिटल से नहीं मिलती, ना डॉक्टर से मिलती है। हेल्थ तो हमारी अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखिए जैसे हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, अभी आजकल बात हो रही है अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाओ कि वायरस आपके पास आ ही नहीं सके, अपने डिफेंस को बढ़ाओ, अपनी स्ट्रेटेजी को बढ़ाओ, आप अपनी शक्ति को बढ़ाओ, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाओ। तो वो कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए कौन है? लोग तो कहते हैं कि आप भोजन अच्छा खाओ, आप सैर करो, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने मन को सशक्त बनाएं और दूसरों के मन को भी सशक्त बनाएं। क्योंकि जैसे मैं कभी कभी शिवानी बहन से सुनता हूँ, वो कहते हैं कि अभी जो भय का वातावरण है, वो भय का वातावरण प्रभावित कर रहा है और सबको प्रभावित कर रहा है, सभी आत्माओं को प्रभावित कर रहा है। तो भय से मुक्ति का एक ही साधन है कि हम अपने आप को सशक्त बनाएं, अपने डिफेंस को, अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को स्ट्रांग बनाएं। तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें करने की जरूरत है, लोगों को इंस्पायर करने की जरूरत है। लोगों को जैसे वरदान होता है, वरदान में क्या होता है? वरदान अगर हम यूज करते हैं तो हम शक्तिशाली बनते हैं। अब किसी ने हमें वरदान दे दिया कि आप इम्तिहान में, मैं अभी सुन रहा था कि होमवर्क मिला था, किसी ने 93% मार्क्स दिए, किसी ने 94% दिए। तो जब हमारा परीक्षा का समय होता है तो पेरेंट्स भी, हमारे मित्र भी, हमारे भाई बहन भी हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं, यू कैन डू इट, हमें एनकरेज करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। तो ऐसे ही हम अपने आप को मोटिवेटेड रखें ताकि जो हमारे सामने आए हमारे से कुछ लेके जाए। हमारा चेहरा, बाबा ने कुछ दिनों मुरली में यंग टीचर से बात करते हुए कहा था कि लोगों को भासना चाहिए, आपके जीवन से पाठ पढ़ेंगे तो हमारा जीवन ही लोगों को इंस्पायर करने का। तो ये है वरदान देना, अपनी शक्तियां शेयर करना, अपनी शुभ भावना शेयर करना, अपनी शुभकामना शेयर करना। तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि फिर हमें अपने आप को काम डाउन करने की जरूरत नहीं है, हम तो अपने आप ही काम डाउन हो जाएंगे। मैंने अपने जीवन में देखा है, जब मैं कभी थोड़ा सा हलचल में होता हूँ उस समय मैं सोचता हूँ अब जो आने वाला व्यक्ति है उसके साथ मुझे एक्स्ट्रा काइंड बन के चलना है, उसको मुझे कुछ ना कुछ देना है। अभी जब देते हैं हम तो हमारे पास वो मल्टीप्लाई होके आता है। अगर हम शांति किसी को देंगे, किसी को शक्ति देंगे, किसी को प्रेम देंगे, किसी को इमोशनल स्टेबिलिटी देंगे। अब मैं देखिए, हम जब कहते हैं किसी को एनकरेजिंग वर्ड्स, आप किस स्थिति में कह रहे हैं? बाबा भी यही कहते हैं ना, हमारी अपनी स्थिति क्या है। अब दादी जी हमें 5 गुणों की बात करती थी कि पवित्रता भी चाहिए, शांति भी चाहिए, धैर्यता भी चाहिए, मधुरता भी चाहिए, करुणा भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए। हम सहयोग भी किसी को देते हैं तो किस कॉन्शियसनेस में देते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हमारी कॉन्शियसनेस यानी हमारी इंटेंशन क्या है, बिहाइंड एक्शन, जिसको हम वृत्ति कहते हैं। तो यहाँ जरूरत है हम अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाएं। हमारी वृत्ति, जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि एक समय आएगा हमारी वृत्ति भाई भाई की हो जाएगी, हम अशरीरी हो जाएंगे, हमें कर्मातीत बनना है। कर्मातीत अवस्था का अर्थ भी यही है कि बाहर का कुछ हमें प्रभावित नहीं कर सके। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख, लोभ, शोक। गीता में भी भगवान ने अर्जुन को यही कहा ना कि आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप किसी भी चीज का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आए। अब वो जो बाबा भगवान के लिए हम कहते हैं कि वो अभोगता है, असोचता है, अकर्ता है,
मुझे लगता है हमें भी अपनी स्टेज ऐसे बनानी है कि हमें कोई चीज प्रभावित नहीं कर सके, किसी चीज में हमारी आसक्ति नहीं हो, अनासक्त वृत्ति हो, तभी हम दूसरों को सहयोग। और सोचने में हमारा बहुत टाइम जाता है। हम सोचते हैं भविष्य की, हम सोचते हैं पास्ट की, लेकिन बाबा कहते हैं ये जो वर्तमान जीवन है, वर्तमान जीवन ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। संगम युग का ये एक जीवन अनेक जन्मों की प्रारब्ध का आधार है। तो वहां से हम इकोनॉमी सीखते हैं। अब आज क्या हो रहा है, लोगों को कोई चीज नहीं मिलती, वो संग्रह करना की कोशिश कर देते हैं। वे संग्रह करते हैं तो स्टोर करके रख लेते हैं। तो बाबा ने तो हमें कहा है कि दाल रोटी तो हमें मिलेगी। हम मधुबन में बहुत लकी हैं। हालांकि आजकल हमें महसूस होता है कि हम हॉस्पिटल से मधुबन केवल 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी हम मधुबन में नहीं जा सकते लॉकडाउन की वजह से। लेकिन हम मधुबन के नजदीक तो अपने आप को महसूस करते हैं। क्लोजनेस दिल में है, क्लोजनेस जो है हमारी मनसा में है। हम विजुअलाइज कर सकते हैं बाबा के कमरे को, हम विजुअलाइज कर सकते हैं शांति स्तंभ को, हम विजुअलाइज कर सकते हैं हिस्ट्री हॉल को, हम विजुअलाइज कर सकते हैं बाबा की झोपड़ी को। तो हम बाबा के क्लोज रहे, बाबा के संग में रहे। आज बाबा ने संग की बात की कि हमारा संग कैसा होना चाहिए, हमारा भोजन कैसे होना चाहिए। तो हम उन बातों पर अटेंशन दें जिन पर बाबा हमें बार बार ध्यान खिंचवाते रहते हैं। हम ये नहीं सोचें कि हम फ्री है, इजी है, तो टेम्पटेशन हो सकती है कि हम टीवी देखना शुरू कर दें, कुछ सिनेमा देखना शुरू कर दें, टाइम पास करना। लेकिन बाबा ने हमें समय को सफल करने की बात की है। हमें अपने समय को सफल करना है, सशक्त बनाना है। वो कैसे बना सकता हूँ? मैं देखता हूँ इतने वेबिनार्स हो रहे हैं, इतना साकार मेडिटेशन के प्रोग्राम चल रहे हैं, कलेक्टिव मेडिटेशन के प्रोग्राम चल रहे हैं। तो हम भी ये सोचें कि हम उसमें पार्टिसिपेट कैसे करें, हम सक्सेस के लिए कैसे करें। कोई भी प्रोग्राम, मुझे याद है जब मैं छोटा था, जब हमारे ज्ञान के अर्ली डेज थे, तो थोड़ा परिवार होता था, तो कुछ लोग सेवा करने जाते थे और बाकी लोग घर में बैठ के योग करते थे कि वो जो सेवा करने गए हैं उस सेवा की सफलता। तो सेवा की सफलता में, जैसे कल बाबा ने ब्लेसिंग में कहा, हमारी स्वस्थिति और हमारा ज्ञान स्वरूप बनने से। तो हमें ये सोचना है कि हम अपनी स्थिति को, जो हमारी स्थिति है वही हमारा इमेज है, वही हमारी जो है वो बन सकती है। तो हमें करना क्या है? हमें स्वीकार करना है सिचुएशन को, हमें अप्रिशिएट करना है जो सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। हम कंप्लेंट नहीं करें, हम उनको एनकरेज करें, हम उनको सपोर्ट दें। कभी कभी मैं सुनता हूँ कि डॉक्टर्स नर्सेस के बारे में कि जिस कॉलोनी में रहते हैं लोग उनको घुसने नहीं देते। ये भय का वातावरण जो बना है, हम उसको सहयोग में कन्वर्ट करें, हम उसको करुणा में कन्वर्ट करें। आजकल सरकार की तरफ से भी मैसेजेस आते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें करना सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है। अभी सिचुएशन जो है, अभी उससे वर्ष भी हो सकती है, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि ये एपिडेमिक तो और फैलेगी। सरकार ने तो लॉकडाउन से सिर्फ टाइम बाय किया है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। तो हमें भी ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपनी फाइनल स्टेज के नजदीक पहुंचे। और फाइनल स्टेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्रिएटिव बनना पड़ेगा, हमें नए नए तरीके सोचने पड़ेंगे कि हम कैसे अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं, अपनी धारणाओं को बनाएं, अपने ध्यान को बढ़ाएं। बाबा ने कल भी कहा कि विक्रम विनाश कैसे होंगे, हमारे याद की यात्रा से होंगे। हमारी प्रारब्ध कैसे बनेगी? हमारी प्रारब्ध पुरुषार्थ से बनेगी, बैठकर बनाने से नहीं बनेगी। बाबा ने तो छोटी सी बात के बारे में कहा कि आपको मकान भी ढूंढना है तो उसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। तो हमें अपने आप को मजबूत बनाना है ताकि हम दुनिया के लिए आधार स्तंभ बन सके। तो ये बहुत आवश्यक है। हम बाबा का शुक्रिया भी करें, अपने भाई बहनों का शुक्रिया भी करेंगे। परिवार की यूनिटी कितनी बड़ी है, हम सब सामूहिक रूप से कर रहे हैं। हमारी बहनें हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, उनका हम शुक्रिया करें।
हमें बाबा प्रोटेक्ट कर रहा है। कभी हमें कुछ हलचल होती है तो हम फोन उठाते हैं तो बड़ी बहनों से बात कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल होती है, लेकिन लोगों के पास तो ये अवेलेबिलिटी नहीं है। बाबा ने कहा हमारे हर शब्द, कभी भी हम कोई ऐसा शब्द नहीं बोले, जैसे कल भी बाबा ने बोलने में कहा कि अगर हम सोल कॉन्शियसनेस में होंगे तो हमारा हर शब्द, हमारा हर बोल अर्थ सहित होगा। तो अभी हमें तैयारी ये करनी है कि हमें परफेक्ट भी बनना है और कंप्लीट भी बनना है। परफेक्ट गुणों से बने, कंप्लीट अपनी स्टेजेस में बने, अपनी कलाओं में बने, तभी हम जो आने वाली सिचुएशन है उसको कर सकते हैं। तो ये जरूर उसके लिए हमें धीरज धरना होगा। कभी कभी हम अपने आप से ही अपना धीरज छोड़ देते हैं, तो बाबा जैसे कहते हैं दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो हमें धीरज से काम लेना है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे, इंच बाय इंच हम अपनी स्टेज को आगे बढ़ाते रहे। उसके लिए एक ही तरीका है, हमें अपनी सेल्फ केयर पर अटेंशन देना है, वो बेस्ट है। जैसे मुझे याद है जगदीश भाई ने आर्टिकल लिखा था हम सबके लिए कि उत्तम अवस्था से उत्तम व्यवस्था। तो हम जिस भी कार्य में हैं, चाहे परिवार में है, चाहे सेंटर पे है, चाहे सेवा में है, चाहे गीता पाठशाला में है, तो हम अपनी अवस्था को और अपनी व्यवस्था को उत्तम बनाते जाएं। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय आज एक लाइट हाउस की तरह विश्व के सामने खड़ा है। हमें सबकी समस्याओं का समाधान करना है, हमें सबको सहयोग देना है। जैसे हम कहते भी हैं कि हम लोग उन सब आत्माओं के निमित्त है। बाबा कहते हैं इस दुकान से, इस हट्टी से सबको कणा दाना आकर लेना है। तो कोई भी आए हमारे सामने, उसको हम दुआएं देते रहे। बीच में एक मुरली में था, बाबा ने लाइट की बात की थी। तो लाइट, हम गुणों का दान तो देते हैं, लेकिन लाइट का दान ये है कि हम अपने मुख के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा लोगों को रास्ता दिखाएं, प्रकाश दिखाएं। हम बोले कुछ भी नहीं, लेकिन हमारा चेहरा, हमारी चलन, वो एग्जाम्पल बन जाए सबके सामने। तो हमें ये बहुत अच्छा मौका मिला है, बहुत अच्छा अवसर मिला है कि हम अपने आप को भी एम्पावर करें और अपने आसपास को भी एम्पावर करें। काम डाउन से आगे ये है कि हम सशक्त बने। शांति तो ठीक है, धीरज तो ठीक है, स्टेबिलिटी तो ठीक है, हमें स्टैग्नेंट नहीं बनना, हमें रुकना नहीं है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है और अपने साथ सबको बढ़ाना है। तभी तो कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वत्र दा भला। मीन्स चढ़ती कला हमारी है, लेकिन भला सबका हो, वो हमें करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, मुझे मौका मिला आपसे रूबरू होने का, रूबरान करने का। ओम शांति। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपने बड़े कम समय में इतनी गहरी गहरी बातें सुना दी। डॉक्टर साहब, सब भाई बहनों के मन में एक प्रश्न है कि जब दादी जानकी जी ने अपना शरीर का त्याग किया, अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, तो आप वहां दादी जी के नजदीक थे ग्लोबल अस्पताल में। तो वो दादी जी के फाइनल मोमेंट्स के बारे में कोई वर्णन करना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप? दादी जी जब हमारे पास अहमदाबाद से आए थे, तब वो इतना अवेयर नहीं थे, कॉन्शियस नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे जब कॉन्शियसनेस रिगेन करते गए, तो उनकी आंखों में वो चमक थी। कभी कभी हंसा बहन उनसे पूछती थी, दादी आप डायमंड हॉल चलेंगे? तो दादी सिर हिलाती थी, हम चलेंगे। दादी को हमेशा ये जैसे सेवा के प्रति प्रेम। मैं जब भी उनके नजदीक जाता था, दादी अपनी आर्म्स एक्सटेंड करती थी, दादी जैसे सबको वेलकम करती थी। और लास्ट में रात को मैं उनको मिला, शी वाज स्माइलिंग, शी वाज एक्सप्रेसिंग, वर्बलाइज तो नहीं कर पाते थे, लेकिन उस रात को जैसे हंसा बहन ने भी सुनाया, दादी की अपनी इच्छा थी कि मैं जब शरीर छोड़ूं तो आई शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल बंधन्स। उस समय उनके पास कोई ट्यूबिंग नहीं थी, कोई ऑक्सीजन नहीं चल रही थी, और उन्होंने ऐसे शांति से, जैसे बाबा कहते हैं मक्खन से बाहर निकलता है,
दादी ने धीरे धीरे अपना शरीर त्याग किया, लेकिन उनकी लास्ट की स्टेज तो वही थी जैसे मास्टर रिस्टोर। जब भी हम जाते थे दादी का चेहरे से ऐसे लगता था कुछ देना चाहते हैं, कुछ स्नेह उनके मन से झलकता था, कुछ दृष्टि से उनके एम्पावरमेंट झलकती थी। तो जैसे दादी को हम देखते थे, मुझे याद है शुरू के दिनों में जब मैं दादी के पास जाता था, कभी ऐसे समय में चला गया जब दादी का समय होता था योग कर, दादी बिठा देती थी बैठ के योग करो, तो मुझे उस समय भी लगा कि दादी इनडायरेक्टली हमें गाइड कर रही है कि फाइनल स्टेज कैसी होनी चाहिए, हम सबको भी अपनी फाइनल स्टेज के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके, बहुत अच्छी बात। हेलो। लास्ट प्रश्न है डॉक्टर साहब कि आपको हमारे कुछ डॉक्टर्स भी सुन रहे हैं, कुछ नर्स बहनें भी सुन रही हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? ये कहूंगा मैं, यहाँ भी सभी नर्सेज ने अभी इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सेज मनाया, डॉक्टर्स से भी मैं बात करता हूँ, हम सबको बहुत हिम्मत से चलना है, निर्भय होकर चलना है, और भगवान हमारा साथी है। ये जो भी लोगों के सामने मुसीबत आई, उस मुसीबत की न केवल शारीरिक रुकावट, जैसे कहते हैं ना, हम ब्राह्मण तो डबल डॉक्टर्स हैं, हम डबल नर्सेज हैं, तो हम न केवल उनकी शारीरिक उनकी हिम्मत उनकी संभाल करें, लेकिन हमें उनको एम्पावर भी करना है। अभी देखिए, मैं दादी जानकी को देखता था, एक बार मैं बॉम्बे में था, तो किसी बहन की स्टेज क्रिटिकल थी, वो आए प्लेन से लैंड किया, उन्होंने कहा पहले मुझे उस बहन से मिलने जाना, सब कुछ छोड़ दिया। तो अभी भी दुनिया की स्टेज ऐसी क्रिटिकल है, तो वी नीड टू बी अवेलेबल टू देम, वो हमें एक्सेस कर सके। जरूरी नहीं है हम हॉस्पिटल में काम करें, हम किसी छोटी डिस्पेंसरी में काम करें, छोटे हॉस्पिटल में काम करें। अब जैसे हमारे यहाँ अभी तक कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट नहीं आया, सस्पेक्टेड पेशेंट्स आए हैं, लेकिन हमें अपने आप को अलर्ट तो रखना पड़ता है, तैयार तो रखना पड़ता है, हम अपने आप को प्रिपेयर्ड रखते हैं, स्टेट ऑफ अलर्ट में रखते हैं कि लोगों को जब मदद की जरूरत हो, लोग जब कोई पॉजिटिव पेशेंट्स आ जाए, तब उस समय हमारे हाथ पैर नहीं फूल जाए। तो ऐसे ही हमें आपको प्रिपेयर्ड रखना है कि हम लोगों को वो डबल सेवा कर सकें, लोगों को और अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकें। उसके लिए अपने आप से रिहर्सल करते रहे। जैसे आज बाबा ने रात्रि क्लास में कहा कि जब कोई भाषण करना हो तो रिहर्सल करो। मुझे कभी कभी निवय भाई भी सुनाते हैं, उनको मामा ने कैसे भाषण करना सिखाया। तो छोटी सी बात के लिए जब इतनी मेहनत करते हैं, ये लड़ाई तो बहुत, कहूंगा कि बहुत बड़ी लड़ाई है, अभी पूरी दुनिया के सामने मुश्किल है। तो डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को तो न केवल फिजिकली प्रिपेयर्ड रहना है, मेंटली भी अलर्ट रहना है और स्पिरिचुअली भी एम्पावर्ड रहना है, तभी हम सेवा में एक्सेल कर पाएंगे, सेवा की उत्साह में जा पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर बातें लगी आपकी, बहुत आनंद आया सभी भाई बहनों को। आपका दिल से थैंक्स। गिरिजा बहन जी भी आपको थैंक्स कर रही हैं।